1600 पीपल वोटेड इन एन इलेक्शन एंड द विनर गॉट 500 वोट्स। कितना है? 1600 लोगों ने वोट किया था और विनर को कितना मिला? 500 वोट मिले। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनर गेट? कितना परसेंट उसको मिला? और कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर द इलेक्शन? कितने कैंडिडेट खड़े हुए होंगे, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ओके। तो हम दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी यहाँ पे टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स कितने हैं? ओके, तो वो देख लेते हैं हम लोग। कितने मिले? कितने मिले? वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनर, वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनर। विनर को कितने वोट्स मिले? ओके, तो विनर को वोट्स मिले 500। 500 वोट्स मिले, राइट। और टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोट्स थे 1600, है ना। जितने लोग उतने वोट्स, जितने लोग उतने वोट्स। तो 1600 लोग थे तो 1600 वोट्स, और 500 वोट क्या हो गया? जो जीता है उसको मिले। अब इसका क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट मिले उसको। तो बहुत आसान है, राइट। परसेंटेज ऑफ वोट्स अगर आपको निकालना है, परसेंटेज ऑफ वोट्स आपको निकालना है ना। ओके, तो डिवाइड कर लो ना भाई, डिवाइड कर लो, फ्रैक्शन ले लो और डिवाइड कर लो। देखो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, बोलो। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होगा 500 बाय 1600। इज दैट इट? 500 बाय 1600, करेक्ट। ये फ्रैक्शन हो गया। नाउ कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज जो हमको चाहिए? परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है? आपका जो फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो जो भी आपका फ्रैक्शन है 500 बाय 1600, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। 100 से तुम जैसे मल्टीप्लाई करते हो फ्रैक्शन को, तो किस में कन्वर्ट होता है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ओके, नाउ कैन यू डिवाइड बाई 25 से? नहीं तो 4 से। ओके, तो एक मिनट ना। ओके, तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 1 10, 4 2 ज़ा 8, 2 20, 4 5 ज़ा 120 बाय 4 आ रहा है आंसर। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है? 120 बाय 4। और वो कितना आएगा? तो दैट विल बी 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 1 बचा 10, 4 2 ज़ा 8 और 2 25 ज़ा, तो 31.25 परसेंटेज कितना आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है 31.25, ये परसेंट है। ओके, सो दिस इज द परसेंटेज। जो सपोज लेट अस से विनर को मतलब कितने वोट्स मिले, तो दिस इज द परसेंटेज, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, कितने कैंडिडेट हो सकते हैं वो अपने को निकालना है, राइट। ओके, अभी अपने को डिसाइड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने खड़े थे इलेक्शन के लिए। अब ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। क्यों थोड़ा सा डिफिकल्ट है? देखो मैं लॉजिक बताता हूँ इसका। बचे कितने वोट थे पहले देख लेते हैं। तो टोटल वोट्स कितने थे? हाउ मेनी आर द टोटल वोट्स? अगर आप टोटल वोट्स की बात कर रहे हैं तो टोटल वोट्स हैं 1600। और विनर को कितना मिला? विनर को मिला, विनर को मिला 500 वोट, राइट। लेट अस सब्ट्रैक्ट। तो इसमें अपने को क्या मिलने वाला है? रिमेनिंग वोट्स, है ना। रिमेनिंग वोट्स कितने हैं वो मिलने वाले। ओके, तो रिमेनिंग वोट्स कितने हैं? ओके, तो रिमेनिंग वोट्स कितना आ जाएगा? 1600 माइनस 500, 0 0 6 माइनस 5 1, 1100। तो 1100 वोट ही बचे हैं क्या? यस। तो विनर को तो ऑलरेडी 500 मिल गया, तो बचे कितने हैं? 1100। अब ये देखना है कि ये 1100 कितने में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अभी 500 के ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो एक काम कर लेते, देखो सबसे पहले अपन टेस्ट कर लेते हैं दो कैंडिडेट्स के साथ, है ना। दो कैंडिडेट्स, दो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स, मतलब विनर को छोड़ के और दो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स, ठीक है। ओके, तो दो कैंडिडेट्स के साथ हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो 1100 अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे 1100 जो बचे हुए वोट्स हैं उसको दो में अगर डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है ये? 2 5 ज़ा 10, 1 10 बचता है, 2 5 ज़ा 0, 550 जा रहा है। तो दो कैंडिडेट नहीं हो सकते, राइट। क्योंकि अगर हम ऐसा भी करते, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर करते तो पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि विनर को 500 मिले, 500 के ऊपर नहीं जा सकते। तो ये पॉसिबल है कि केस? तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये केस तो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो काम कर लेते हैं, 3 कैंडिडेट के साथ टेस्ट कर लेते हैं। 3 कैंडिडेट, ओके। तो लेट अस डिवाइड 1100 डिवाइडेड बाय 3, ये हो सकता है क्या? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, करेक्ट। 220, 3 6 जा 18, 220 3 6 जा 366.66, ऐसा कुछ ना। ओके, तो अराउंड समथिंग आ रहा है, अपन वो डेसिमल का नहीं लिख रहे, डेसिमल का नहीं लिख रहे। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है फिर? हाँ, ये नंबर छोटा है राइट 500 से, तो ठीक है, मतलब ऐसा नंबर हो सकता है कि किसी के पास 366 हो, किसी के पास, देखो मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, अब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है राइट। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है किसी के पास 366 वोट्स हो, दूसरे के पास भी 366 हो, और तीसरे के पास भी 366 हो, टोटल वोट्स कितने हो रहे हैं? 1098। अपने को कितना चाहिए? अपने को कितना चाहिए? अपने को चाहिए 1100, है ना, ये 1100 चाहिए, तो ठीक है ना, एक के किसी के वोट बढ़ा देते हैं, इसको अपन 80 कर देते हैं, चलेगा? ओके, कितना आएगा अगर 80 करते हैं तो अच्छा, 2 से बढ़ रहा है राइट, 1 मिनट, तो 78 कर लेते हैं अपने इसको। ओके, अभी आ रहा है सेम नंबर, यस। मतलब कोई भी एडिशन आपको खाली 1100 मतलब उतना चाहिए क्या? हाँ, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी, हम लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 400, 400 और सपोज 350, तो 1050 आ रहा है राइट, तो और कितना चाहिए? 50 60 चाहिए, 310। ओके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है 1100, मतलब इसमें से कुछ भी चलेगा, आपको एडिशन बस इतना चाहिए। हम दो इसके इसलिए कर नहीं पाए क्योंकि अगर किसी के पास अगर 499 वोट्स हैं, 499 के ऊपर, तो वो जीत जाएगा ना। जैसे कि मान लो किसी के पास अगर 550 वोट है तो वो जीतेगा ना, ये 500 वाला थोड़ी जीतेगा। ओके, तो ये नॉट पॉसिबल वाली केस है। क्या ये केस पॉसिबल है? तो यस, ये पॉसिबल है, 3 कैंडिडेट्स के साथ पॉसिबल है, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं, विनर को पकड़ के नहीं है, विनर को पकड़ के नहीं है, विनर को छोड़ के। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है? मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन के लिए कितने खड़े थे, तो विनर तो था प्लस 3 कैंडिडेट, ऐसा टोटल एडिशन कितना हो जाएगा अपना? फिर 4 हो जाएगा। ओके, तो अपन यहां पे फाइनली क्या लिखेंगे? वी विल राइट मिनिमम कैंडिडेट्स, मिनिमम कैंडिडेट्स, ओके, जो खड़े थे, मिनिमम कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर इलेक्शन, हु स्टूड फॉर इलेक्शन इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू, किसको किसको ऐड करना पड़ेगा? एक विनर को तो ऐड करना ही पड़ेगा आपका, 1 विनर, और आपके कितने लूज हुए? कितने लूज हुए? ये 3 कैंडिडेट्स, 3 एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो लूज हुए राइट, 3 कैंडिडेट्स, एक विनर और 3 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स। ओके, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे फिर? 3 + 1 कितना होता है? 4। ओके, तो आपके टोटल कैंडिडेट्स हो जाएंगे फिर 4, विनर को पकड़ के, विनर को पकड़ के, विनर को पकड़ के कितना होगा? 4, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक था विनर और एक्स्ट्रा 3 ले लिए, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? टोटल कैंडिडेट्स 4 हो जाएंगे, विनर को पकड़ के 4 है, तो दैट इज आवर आंसर।